हेलो डियर। तो आज के इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ जो भी महत्वपूर्ण हमें लगेगा, मैं वो एब्रिविएशन मतलब उससे कहा जाए फुल फॉर्म आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण होगा उसको करेंगे, जो फालतू लगेगा उसको नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में 5 नंबर में कब क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है, तो मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म मेंटल हेल्थ का करा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में अगर पूछ ले एक आध 5 नंबर तो आपको यह जाया ना जाए। ठीक है, और बाकी नॉलेज तो हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। चलिए, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, 40-50 के आसपास होगा। मैं आपको उसमें से भी कम जो होगा इम्पोर्टेंट उसको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले है आप यहाँ पे जो पहला ही है, पहला को छोड़िए, पहला उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे देख लीजिए एडीयू। एडीयू का मतलब है एक्यूट डाइवर्सनल यूनिट। ठीक है, एक्यूट डाइवर्सनल यूनिट। देखिए, कभी भी फुल फॉर्म को जो है इमेजिन किया जाता है। ठीक है, आप याद करते रह जाएंगे तो आपके सामने एक के बाद दूसरा रख देगा तो याद नहीं होगा। इसलिए इमेजिन कीजिए कि हम कौन से सब्जेक्ट का जो है फुल फॉर्म लिख रहे हैं, उसी टाइप का जो है आपका उसका वर्ड भी बनेगा। समझ गए? अगर मेडिकल सर्जिकल का अप्लाई आप यहाँ पे करने लगिएगा फुल फॉर्म का तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड जो है नर्सिंग से रिलेटेड वर्ड आएंगे, इधर मेंटल और मेंटल से रिलेटेड जो फील्ड है वहाँ से रिलेटेड वर्ड आएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। एडीयू का मतलब एक्यूट डाइवर्सनल यूनिट होता है। एईबी का मतलब क्या है? तो एईबी का मतलब है एज एविडेंस बाई। एबीडी का मतलब क्या है, सॉरी एईबी का मतलब क्या है? ए फॉर एज, ई फॉर एविडेंस, बी फॉर बाई। ठीक है, एज का मतलब क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी सुनाई से संबंधित भ्रम होना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एएम, एएम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एएम में इम्पोर्टेंट है अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, चूँकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो डिस्चार्ज प्रोसेस होता है उसमें मरीज़ जो है बिना एडवाइस के ही जो है मेडिकल डॉक्टर के अगेंस्ट में चले जाते हैं हॉस्पिटल छोड़ के, तो वही है अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, AWOL, AWOL का मतलब होता है अब्सेंस विदाउट लीव, यानी अब्सेंस विदाउट लीव का मतलब है कि बिना कोई छुट्टी का अनुपस्थित होना। समझ गए? तो AWOL का मतलब क्या होता है? अब्सेंस विदाउट लीव। ओके, BAPD का मतलब क्या होता है? BAD का मतलब क्या होता है? बैड के मतलब, तो बैड का मतलब होता है बाईपोलर एफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है? बाईपोलर एफेक्टिव डिसऑर्डर। बी फॉर बाईपोलर, ए फॉर एफेक्टिव, डी फॉर डिसऑर्डर। ठीक है, BIB का मतलब क्या होता है? तो ब्राउट इन बाई, ब्राउट इन बाई जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। BMD का मतलब क्या होता है? बाईपोलर मूड डिसऑर्डर, बाईपोलर मूड डिसऑर्डर, BMD। बी फॉर बाईपोलर, M फॉर मूड और D फॉर डिसऑर्डर। ठीक है, बाईपोलर मूड डिसऑर्डर। ओके, BPD का मतलब क्या होता है? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ए इम्पॉर्टेंट, देखिए ए इम्पॉर्टेंट है, ए इम्पॉर्टेंट है, ए भी इम्पॉर्टेंट है, ए भी इम्पॉर्टेंट है, ए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैं टिक मार रहा हूँ ये सबको खास कर लीजिएगा, यह नॉलेज के दृष्टि से भी और आगे आपके एग्जाम में भी अगर पूछेगा तो यही सब पूछेगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका BPD, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, याद कर लीजिए। BZD, ये भी इम्पॉर्टेंट है, BZD। इसे हम लोग बेंजोडाइजापाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोडाइजेपाइन। ठीक है, बेंजोडाइजेपाइन कहते हैं। ठीक है, CO का मतलब क्या होता है? कंप्लेन ऑफ या अबाउट। ठीक है, कंप्लेन अबाउट या कंप्लेन ऑफ। डॉक्टर जो CO लिखते हैं, CO करके दवाई लिखते हैं, तो यहाँ CO करके यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखते हैं तो वो मरीज के कंप्लेन को लिखते हैं CO करके। ठीक है, CPS क्या होता है? कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ये भी ठीक है, कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ये भी अच्छा है। CPZ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोप्रोमाजाइन। क्या चीज़? क्लोरोप्रोमाजाइन होता है। क्या होता है? क्लोरोप्रोमाजाइन होता है। CPZ क्लोरोप्रोमाजाइन होता है। ठीक है, आगे है D और C करके ऐसे लिखे डॉक्टर, तो मतलब वह डिस्चार्ज पुर्जा बना रहे हैं। समझ गए? DC का मतलब डिस्चार्ज। ठीक है, उसके बाद DC का मतलब डिसकंटिन्यू। DC का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यू। DD का मतलब होता है डेवलपमेंट डिजेबिलिटी। DD का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट डिजेबिलिटी। ओके, आगे देखिए।
तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए कि DC अगर D/C करके लिखा रहेगा तो डिस्चार्ज, अगर सीधा DC लिखा रहेगा तो डिसकंटिन्यू, ठीक है। DD का मतलब होता है डेवलपमेंट डिजेबिलिटी, ठीक है। और DSM का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है। DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है। आगे है DTO डेंजर टू अदर्स, यानी दूसरे के लिए घातक, डेंजर टू अदर DTO। DTS होता है डेंजर टू सेल्फ, यानी खुद के लिए घातक, ठीक है। कुछ मरीज नहीं होता है जो खुद के लिए घातक होता है, दूसरे के लिए घातक होता है, मेंटल हेल्थ में पढ़े हैं ना, साइकेट्रिक इमरजेंसी वाला, वही है। देख लीजिए DTS यानी डिलीरियम ट्रीमेंस, ठीक है। डिलीरियम ट्रीमेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ECT बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी होता है। EEG होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है EEG, ठीक है। EEG क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है। EPS क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम होता है। क्या होता है, EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम होता है। देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा भारी नहीं है, बस एक बार आप अपने मन से इसको सोच के आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, समझ गए। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आज तक जीवन में किसी को कुछ नहीं मिला है, और अब तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अब खुद कुछ नहीं मिलेगा, सब जगह एग्ज़ाम ही हो रहा है, पता है आपको, समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए EEG हो गया इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम हो गया। अब यहाँ पे FU लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है फॉलोअप, क्या होता है, फॉलोअप, ठीक है। और GA के मतलब होता है जनरल असिस्टेंस होता है। क्या होता है GA के मतलब, जनरल असिस्टेंट। GAD का मतलब क्या होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD का मतलब क्या होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD का मतलब क्या होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे GD का मतलब गलत है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़िए, समझ गए। आगे है यहाँ पे HI के मतलब होमिसिडल आइडिएशन, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। H&P हिस्ट्री एंड फिजिकल, ये आपका ठीक है। HSC भी बढ़िया है, हेल्डोल एटिवेन कोजेंटिन, ठीक है, हेल्डोल एटिवेन एंड कोजेंटिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। ILA होता है इंडियन लुनेसी एक्ट होता है, याद रखिएगा, ILA इंडियन लुनेसी एक्ट, ओके। IMD होता है इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल डिजीज, ठीक है ना। IMD क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल डिजीज, यानी मेंटल डिजीज के लिए संस्थान। आगे है MAOI, ठीक है, MAOI यानी मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, MAOI मोनोएमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पे MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। MHRC मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर। देख लीजिए जो भी हम बोल रहे हैं कि ये सब अच्छा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसी समय से आपके एग्ज़ाम में आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे MHRC मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर, MHW या MHP या MHA। देखिए MHW मेंटल हेल्थ वर्कर, या इसी को मेंटल हेल्थ पार्टनर कहते हैं, या मेंटल हेल्थ असिस्टेंट कहते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। MHS का मतलब होता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। MHS का मतलब क्या होता है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ओके। आगे है यहाँ पे MIA का मतलब होता है मेडिकली इंडिजेंट एडल्ट, ठीक है, मेडिकली इंडिजेंट एडल्ट, ठीक है। MIA क्या होता है, मेडिकली इंडिजेंट एडल्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने NMS का मतलब क्या होता है, NMS का मतलब होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, आपको पता है मैं पढ़ाया हूँ, साइकोटिक न्यूरोटिक, तो यहाँ पे NMS है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। आगे है NOS
नॉट अदरवाइज एसिफाइड, नॉट अदरवाइज एसिफाइड, ठीक है। NTE होता है नॉट टू एक्सीड, क्या है, नॉट टू एक्सीड, ठीक है। OCD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCN क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। और ये जो OCD होता है यह न्यूरोसिस प्रकार का ही होता है, ठीक है। OT का मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होता है। OT का मतलब अगर सर्जरी में पूछ देगा तो ऑपरेशन थिएटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही अंतर होता है। PSA के क्या मतलब होता है, पोली सबस्टांस एब्यूज, पोली सबस्टांस एब्यूज, पोली सबस्टांस एब्यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है PTSD। PTSD का मतलब होता है P फॉर पोस्ट, T फॉर ट्रॉमेटिक, S फॉर स्ट्रेस, D फॉर डिसऑर्डर, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। P पोस्ट, T ट्रॉमेटिक, S स्ट्रेस, D डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। SAD सीजोफ्रेनिक, देख लीजिए, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर या सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, जो भी हो याद कर लीजिए। आगे यहाँ पे चलते हैं SED, देखिए SAD था तो सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर या सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे है SED तो सेवरली इमोशनल डिसऑर्डर, सेवरली इमोशनल डिसऑर्डर, S फॉर सिवरली, E फॉर इमोशनली, D फॉर डिसऑर्डर, सेवरली इमोशनली डिसऑर्डर, ओके। SNRI का मतलब है सेरोटोनिन नॉरफ्रेनिन रियूपेटेक इनहिबिटर, ठीक है। SNRI का मतलब होता है सेरोटोनिन नॉरपेनिफ्रिन रियूपेटेक इनहिबिटर, ओके, समझ गए। आगे है SI सुसाइडल आइडिएशन, ठीक है, सुसाइडल आइडिएशन, ओके। SSRI क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रियूपेटिक इनहिबिटर, ठीक है, रियूपेटिक इनहिबिटर। SSRI और SNRI होगा तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रियूपेटिक इनहिबिटर होगा। SSRI होगा S फॉर सेलेक्टिव, S फॉर सेरोटोनिन, R फॉर रियूपेटिक एंड I फॉर इनहिबिटर, समझ गए। SED होता है सस्टेंस यूज डिसऑर्डर, सस्टेंस यूज डिसऑर्डर SUD, ठीक है। SX का मतलब होता है सिम्पटम्स, ठीक है। डॉक्टर अगर आपके पुर्जा पे प्रिस्क्रिप्शन पर SX लिखते हैं तो सिम्टम्स को बताता है, समझ गए। TCA क्या होता है, ट्राईसाइक्लिक एजेंट होता है, ट्राईसाइक्लिक एजेंट होता है। TD का मतलब होता है टार्डिव डिस्केनेसिया, टार्डिव डिस्केनेसिया। VSS होता है वाइटल साइंस स्टेबल, वाइटल साइंस स्टेबल, VSS, V फॉर वाइटल, S फॉर साइंस, S फॉर स्टेबल। तो इस प्रकार से मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आपको लगभग 40 से 50 जो है आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया। 1 से 2 बार अगर जो आदमी वीडियो को देख लेगा, मैं पक्का कहता हूं कि उसको जो है जितना मैं कम से कम बताया हूं कि इनको कर लेना है, जैसे इसमें मैं बताता हूं इस पेज में किसको किसको आपको करना है। देखिए VSS इसको करना है, ठीक है, आपको इसमें से करना है इसको, SSRI को, SNRI को करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें PTSD को करना है, ठीक है, ये सबको ध्यान में रखिए किसको किसको करना है। उसके बाद OT को करना है, OCD को करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे MHS को करना है, ठीक है, MHS को करना है। उसके बाद आपको MHW को करना है, MHRC को करना है, MDD को करना है, ठीक है। उसके बाद आता है ILA को करना है, समझ गए, इन सब को आपको करना है। उसके बाद जो है आपको GD को करना है, ठीक है। तो इन पेज में इतना को करना है, ठीक है। फर्स्ट पेज में मैं बता देता हूँ कितना को करना है, देख लीजिए। यहाँ पे GAD को करना है, ठीक है, EEG को करना है, EPS को करना है, ECT को करना है, DTS को करना है, समझ गए। उसके बाद आता है DSM को करना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे CPZ को करना है, CPS को करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल CG को, BZD को करना है, BPD को करना है, BMD को करना है। और आपका जो है यहाँ पे BMD हो गया, AM को करना है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ AH को करना है, और साथ में जो है आपको करना है वह आपको ADU को करना है। तो इतना में लगभग मैं कितना बताया हूँ, 30 बताया होगा। इस 30 को अगर आप क्लियर कर लेते हैं जो मैं बताया हूँ, तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना फुल फॉर्म वाला, तो इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा मेंटल हेल्थ का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।